चलिए क्वेश्चन बैंक का हम बता रहे हैं। 2014 से 2026 तक का क्वेश्चन बताना है, क्लास 12th का मैथ, जो कि हम त्रिकोणमिति, आव्यूह, सारणिक बता दिए हैं। अब कलच चल रहा है। अब कलच का भी एक वीडियो आ चुका है यूट्यूब पर, अब दूसरा वीडियो आने वाला है। तो देखिए, दूसरा हम बना रहे हैं, 2016 से आगे बढ़ रहे हैं। कल का जो वीडियो था 2014-15 बताए थे, थोड़ा बड़ा बड़ा बन जाता है, इसलिए दो दो के साल का ले रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। 2016 में क्या पूछा था आप देखिए। और यदि इस तरह से बना लेंगे ना तो बाबू 90 प्लस तो कोई नहीं काट सकता है आपका परीक्षा में, फाइनल एग्जाम में। देखिए एक सवाल है, y बराबर 10 log sin x, इनका डिफरेंशिएशन करना है आपको, वो भी x के सापेक्ष में। तो ध्यान दीजिएगा, इसका पहले फलन गिन लीजिए। 1 2 3, एक 4 फलन मिलकर एक गुणनखंड बना है 10 log sin x। तो चलिए यहां लिखना है ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड WRTX, y का हो जाएगा dy/dx। इसको चैन रूल से तोड़ना है आपको। d 10 log sin x बटे d log sin x, फिर यही टू ऊपर ले जाना है। d log sin x बटे d sin x और d sin x बटे dx और dx/dx। तो देखिए 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर log sin x हो गया। इसका खत्म। log का होता है 1/sin x, तो 1/ हो जाएगा sin x। और फिर sin x का होता है cos x, इसका x का 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, sec स्क्वायर log sin x और cos बटा sin cot x। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए उतार लीजिए इसको। इसी का भी देखिए दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा है y बराबर रूट अंडर x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। एक बार सवाल मिला लो, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। चलिए इनका डिफरेंशिएशन हम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आतो हम लगा देते हैं। जो मेरा पुराना विद्यार्थी है वो आतो का बहुत बढ़िया से अर्थ समझता है, जो आज से 8 साल 10 साल पहले पढ़ा है। तो आतो का मतलब है, आतो लग गए आपके प्रश्न पर तो मतलब समझ जाओ कि 99% आने की संभावना है। 1-8% ऐसा हो तो नहीं आ सकता, लेकिन 99% आ सकता है। और यदि आप क्वेश्चन बैंक से सारा सवाल बना लेते हैं तो मेरा गारंटी है 90 प्लस आपका 100% आएगा। चलिए ध्यान दीजिए, हम सारा बनवा रहे हैं। सबसे पहले इस रूट को हम हटाना चाहेंगे, तो y बराबर हो जाएगा x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये रूट हट गया तो यह पावर 1/2 आ जाएगा। अब यहां लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, तो लॉग y बराबर हो जाएगा लॉग x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 1/2।
ये देखिए कौन फॉर्मूला पे बैठ गया, तो एक फॉर्मूला आपको हम पढ़ाए हैं, log m पर पावर n बराबर होता है n log m। इसको n मान लो और ये समुच्चय को m मान लो, तो log m पर पावर n क्या लिखते हैं n log m, तो यानी 1/2 आगे आ जाएगा। log y बराबर 1/2 log x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब ये देखिए कौन फॉर्मूला पे आ गया, log m बटा n, तो log m बटा n बराबर होता है log m माइनस log n। चलिए तो यहां हो जाएगा log y बराबर 1/2, ये देखिए log है m बटा n यानी m माइनस n, यानी हो जाएगा आपका log x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब यहां देखने यहां वाला भी देखिए कौन फॉर्मूला पे टूटने वाला है, तो log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n। ये वाला m हो गया, ये वाला n हो गया, फिर तोड़ दीजिए इसको, log y बराबर 1/2 log x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब डिफरेंशिएशन करो, ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड WRTX, log y का हो जाएगा 1/y और फिर y का हो जाएगा dy बाय dx। y यहाँ 1/2 रहने देते हैं, फिर यहाँ देखो log का 1/x माइनस 3, फिर x का 1 3 का 0 यानी 1 घटाओ 0, फिर यहाँ हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 4, फिर x स्क्वायर का 2x 4 का 0, और फिर यहाँ हो जाएगा 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और यहाँ 3x स्क्वायर का 6x हो जाएगा, 4x का 4 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा, ये 4 है। चलिए इसको जरा सजा कर लिख देते हैं, यदि dy बाय dx फ्री करेंगे तो y यहाँ आ जाएगा, क्या लिखेंगे dy बाय dx बराबर 1/2 इंटू y, और यहाँ हो जाएगा 1/x माइनस 3 1/x माइनस 3 प्लस 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4 2x बटे एक्स स्क्वायर 4, और यहाँ हो जाएगा माइनस 6x प्लस 4 बटे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ y का मान रख दो, y का मान रखा, y का मान ये तो हुआ आपका ये वाला मान रख दो, तो यहाँ हो जाएगा dy बाय dx 1/2 रूट अंडर x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, और नीचे हो जाएगा आपका कितना 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एक ब्रैकेट। अब ये वाला सब तो लिख दो 1/x माइनस 3 प्लस 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 बटे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देख लीजिएगा। चलिए इसी में और एक सवाल है, देखिए दूसरा y बराबर है x पर पावर x माइनस 2 पर पावर साइन x, इसका निकालना है dy बाय dx। एक चीज समझना, यदि दो पद एक से अधिक पद जोड़ या घटाव में रहता है तो u और v मान के बनाना पड़ता है। तो यहाँ भी देखिए एक पद इधर है एक पद इधर है, जोड़ या की कौन सी में है घटाव में, तो इसका मतलब एक पद को u मानिए
दूसरा पद को भी मान लीजिए। तब यहाँ देखिए u बराबर हो जाएगा आपका x पर पावर x, b बराबर हो जाएगा 2 पर पावर साइन x, तो y बराबर हो गया u माइनस बी ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ डी यू बाय डी एक्स माइनस डी वी बाय डी एक्स, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो u बराबर है x पर पावर x, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, लॉग u बराबर लॉग x पर पावर x, ये कौन फॉर्मूला बैठ गया, लॉग m पर पावर n बराबर होता है n लॉग m, तो यहाँ लॉग u बराबर हो जाएगा x इंटू लॉग x, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स, लॉग u का 1 बटा u डी यू बाय डी एक्स, इसका u इंटू v में तोड़ो तो x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो log x का नहीं, log x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो x का नहीं, डी यू बाय डी एक्स, u यहाँ x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1, खत्म हो गया, log x, और log x का 1 बटा x इंटू एक्स, ये और ये कट गया, डी यू बाय डी एक्स, यू का मान है आपके पास x पर पावर x, यही u का मान है log x प्लस 1, ये मेरा कंप्लीट हो गया। v बराबर देखिए क्या है, v बराबर है 2 पर पावर साइन x, फिर या तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है इस पर बैठा के आप कर सकते हैं, a पर पावर x इंटू लॉग a होता है, और नहीं तब वही लॉग लेके आप दोनों तरफ बना लीजिए, आराम रहेगा। यहाँ देखिए दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग v बराबर लॉग 2 पर पावर साइन x, फिर वह फॉर्मूला आपके पास याद रहना चाहिए, लॉग m पर पावर n बराबर होता है n लॉग m, यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग v बराबर साइन x इंटू लॉग 2 हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन कर दो, इसको एक जरा सजा देते हैं, यहाँ लॉग 2 इंटू साइन x हो जाएगा ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स, ध्यान दीजिएगा log v का डिफ्रेंशिएशन 1 बटा v डी वी बाय डी एक्स हो जाएगा, और log 2 जैसे कोई देता है ऐसे भी u इंटू v में तोड़ोगे तो बन जाएगा, लेकिन हम आपको एक सिंपल चीज बता रहे हैं कि यदि 2 को दे देगा आपको इसे 2x, x का कर लिया 1 हो गया तो 2 हो जाएगा, नहीं 2 गुना 1 2 हो जाएगा, तो उसी तरह ये log 2 कांस्टेंट है, केवल sin x का कर दो तो log 2 हो गया, और sin x का क्या हो जाएगा आपका, sin x का cos x हो गया, तो dv बाय dx, हाँ तो यहां आपके पास ये v है तो यहां v आ जाएगा log 2 इंटू कॉस एक्स, v का मान कितना है आपके पास, v का मान यही है 2 पर पावर साइन x log 2 इंटू कॉस एक्स, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब समीकरण 1 में जाके मान बैठा दो, समीकरण फर्स्ट से क्या है, dy बाय dx बराबर कितना है, जरा बढ़िया से देखो, du बाय dx माइनस dv बाय dx, du बाय dx माइनस dv बाय dx, तो du बाय dx का मान यहां पर निकाले हो आप, x पर पावर x log x प्लस 1, x पर पावर x log x प्लस 1, अब माइनस dv बाय d का मान यहां निकाले हो, कितना निकाले हो, तो 2 पर पावर साइन x इंटू लॉग 2 इंटू कॉस x, यही आपका आंसर हो गया भाई। चलिए उतार लीजिए, दो 2017 कंप्लीट, 16 कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं 17 में, देखते हैं क्या है। सत्रह नंबर देखिए 2017 का, ये 2016 था आपका, ये 2016
16 का क्वेश्चन था। दो 2017 में देखिए क्या पूछा था। पहला सवाल है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। चलिए इनका डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष। ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड WRTX, तो dy बाय dx, इसको चैन रूल में तोड़ दो तो d साइन एक्स स्क्वायर बटे dx स्क्वायर और dx स्क्वायर बटे dx और dx बाय dx कंप्लीट हो गया। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस एक्स स्क्वायर का 2x, इसी को सजा के लिखना है 2x कॉस एक्स स्क्वायर। चलिए उतार लीजिए। अब है ये सवाल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर ये पूछा जाता है क्वेश्चन। हम आपको बढ़िया से समझा रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए, बन जाएगा आपसे। इसी का 2017 का ही देखिए दूसरा नंबर सवाल, e पर पावर y x प्लस 1 बराबर 1 सिद्ध करना है आपको d2y बाय dx स्क्वायर बराबर dy बाय dx का होल स्क्वायर। e पर पावर है y x प्लस 1 इतना। चलिए यहां से बनाना शुरू कीजिए। e पर पावर y x प्लस 1 बराबर 1, यहां लिखिए ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड WRTX। ये देखिए u इंटू बी में टूटेगा, तो चलिए e टू पावर y का डिफरेंशिएशन होगा तो x प्लस 1 का नहीं प्लस x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा, e टू पावर y का नहीं और 1 का भी डिफरेंशिएशन होगा। इसका यदि डिफरेंशिएशन करोगे तो e टू पावर y होगा, परंतु y का हो जाएगा dy बाय dx, x प्लस 1 हो जाएगा, x का 1 1 का 0 खत्म हो जाएगा, बच गया e पर पावर y, इसका तो 0 हो जाएगा, कॉमन ले लो e पर पावर y, तो dy बाय dx x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको उधर करेंगे 0 से भाग खत्म हो जाएगा, dy बाय dx x प्लस 1 इक्वल टू 0, यह हो जाएगा dy बाय dx x प्लस 1 बराबर -1, तो dy बाय dx बराबर हो जाएगा -1 इतना, समीकरण 1 हो जाएगा। हम लोगों को डबल डिफरेंशिएशन करना है, फिर इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। हाँ अगेन कर देते हैं, d2y बाय dx स्क्वायर, ये u बटा b पे डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस अपना बाहर रख लेते हैं, 1 का डिफरेंशिएशन होगा तो x प्लस 1 का नहीं, माइनस x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 का नहीं, अब बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, d2y बाय dx स्क्वायर माइनस, देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हुआ, 0 से तो हम इस समूचा को गुना करेंगे, क्योंकि गुना में तो 0 हो जाएगा यहां तक, x का 1 हो गया, 1 का 0 खत्म, यानी माइनस 1 बटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां ऐसे लिख सकते हो d2y बाय dx स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, तो 1 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा सा देखिएगा 1 बटा x प्लस 1 का पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए जरा हम बता रहे हैं, अब समीकरण 1 पे चले आओ, समीकरण 1 यहां पर है, समीकरण 1 से क्या है,
डी वाई बाय डी एक्स बराबर है -1/x+1। अब यदि हम माइनस को फ्री करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो माइनस डी वाई बाय डी एक्स बराबर 1/x+1 हो जाएगा। तो 1/x+1 का मान कितना है, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। इसका मान आपके पास आया है -dy बाय डी एक्स। अब होल स्क्वायर, यदि माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाता है, तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था। चलिए देखिए कितना आराम से हम आपको ये बता दिए। ये सवाल आतो लगा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। आतो का मतलब हमारा पुराना विद्यार्थी समझता था, आप लोग भी समझिए। हाँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत कम आएगा। चलिए अब मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। वीडियो बड़ा होते जा रहा है तो 2 साल का ही ले रहे हैं, क्या कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा बन रहा है, तो ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो फिर आपको टेंशन हो जाएगा। आज इतने ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखें।